हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय, मैं वेल विशर अंकिता। कैसे हैं आप सब? आज मैं ये जो वीडियो लाई हूँ ये है मेरे ज़बरदस्त बच्चों के लिए, हमारे भावी जो नागरिक होने वाले हैं, जो हमारे देश को संभालने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए। वो बच्चे जो अभी अपना करियर तय कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने भविष्य में क्या बनेंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ भी बनने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर हो तो उसका बनना भी आसान हो जाता है, और फिर हम जिस मुकाम पे पहुंचते हैं वहाँ पे पहुंच के उस सफलता का मज़ा भी अलग होता है ना। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा एक रूल बोल सकते हैं इसको, या एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट जिसको आप सभी लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मैं बड़े होके ये वाला ऑफिसर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या सीए बनूंगी, या फिर इसके अलावा ये सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें पढ़ाई ज़्यादा महत्व रखती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रीम्स देखते हैं, मेरे पास इतना बड़ा बंगला होगा, मेरे पास इतनी अच्छी कार होगी, ये वाली बाइक होगी, इस तरह के सपने भी देखते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग अपनी लाइफ को लेकर सपने देखते हैं कि हमारी लाइफ लग्जरियस होगी, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, सब ऐशो आराम की चीज़ें होंगी, और हम पूरी इंडिया घूमेंगे, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड भी घूमेंगे। ऐसे मतलब बहुत सारे ड्रीम्स अलग अलग तरीके से सभी बच्चे देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ड्रीम्स देखिए, लेकिन जो आपके मुंह से जिस वक्त निकलता है, अगर आप ऑन द वे हैं, आप घर पे हैं, या आप कहीं पर भी हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उस चीज़ को, उस स्टेटमेंट को एक कॉपी में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन में एकदम कोई, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल बंगला देखा और आपको ऐसा लगता है कि वाह, मेरे पास भी सेम ऐसे ही बंगला होगा, इससे भी बड़ा मैं हाउस लूँगा या बंगला लूँगा, या उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आपके मन में ये आ रहा है तो आप इसको पेपर पे लिखिए, कॉपी में लिखिए, और फिर आप अपने उस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। क्योंकि देखिए, मनुष्य का शरीर है, यंग एज में होते हैं उस वक्त सभी बच्चे, तो आप सबको ऐसा लगता होगा कि हम एकदम जो चाहते हैं वो हो जाएगा, बट इतना सिंपल होता नहीं है जितना इजीली हम बोल देते हैं कि ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी बाइक चाहिए, कार चाहिए, है ना, या फिर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या सीए बनना है, व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, एक कॉपी में लिखना है, उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद ये सोचना है कि अगर मुझे ऐसा बंगला चाहिए तो इसका कॉस्ट क्या होगा। सबसे पहले कॉस्ट लिखिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को पैसे नहीं बताते, किसी भी चीज़ के पैसों के बारे में बात नहीं करते। अगर हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अगर हम आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि बेटा इस मंथ में ये आउट ऑफ बजट जा रहा है, हम नहीं दिला सकते, या फिर अभी ये आपको नहीं दिलाएंगे, कुछ और रीजंस देंगे वो आपको पैसों से रिलेटेड बोलकर, और फिर मना नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, जो कि एक तरीके से बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहले कॉस्ट लिखिए कि जो बंगलो आपको पसंद आया है उसकी कॉस्ट क्या है, वो जिस एरिया में है वो एरिया कैसा है, वो जो लैंड है, जिस लैंड पे वो बना हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है। ये सारी चीज़ें लिखिए, क्योंकि आपको बंगला पे फोकस नहीं करना है, उसकी कॉस्टिंग पे फोकस करना है। जैसे हम किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको पहले से ही फोरकास्ट किया जाता है, पहले से ही उसको एस्टिमेट किया जाता है। इसीलिए आप सभी, जो भी आपकी एज है, आप अगर 16 प्लस है, मेरे हिसाब से तो 16 इयर्स का बच्चा इतना कैपेबल होता है कि वो ये सारी स्टडी कर सके, और इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप उसकी कॉस्ट पता करिए, उसके बाद ये पता करिए कि इसमें क्या क्या लग्जरीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और मुझको क्या चाहिए। तो अब आपको कमाना है पैसे। नाउ चूज द प्रोफेशन। नाउ अब आपके दिमाग में चल रहा होगा
कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, या मैं बैंक में चला जाऊँ, मैं कौन से एग्ज़ाम्स दे दूँ तो मैं उसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ। क्योंकि कोई भी एक चीज़ नहीं आती। पता चला आपने डिसीजन ले लिया, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कह दिया, आप मिसगाइड हो गए, है ना। 11th आवर पे आपने अपना डिसीजन ही चेंज कर लिया। आप जा रहे थे इंजीनियर बनने, बन गए डॉक्टर। क्यों? क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आपके दोस्त ने बोल दिया। तो अपने आप को समझिए, फिर प्रोफेशन को चूज़ कीजिए। उसमें से भी आपके दिमाग में अगर खुद से आपको 2-3 ऐसे आपको एरियाज़ मिलते हैं जिन एरियाज़ में जाके आप पैसा बना सकते हो, तो आप उन तीनों में से ये सोचो कि आप किस में इतना पैसा बना सकते हो या किस में आप कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसा बना सकते हो कि आपने जो ड्रीम देखा था बंगलो वाला वो फुलफिल हो सकेगा। फिर आपका यहाँ पे ये टारगेट डिसाइड करो। आपका जब ये वाला गोल फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप उस गोल को टारगेट करो कि उस गोल को अचीव कैसे करेंगे। क्या मुझे कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी है? कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है आपको कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है तो जाइए। अगर फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स बनाइए, आप किसी से कांटेक्ट करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी बुक्स दे देंगे या फ्री में ही आपको पढ़ा देते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों की मदद करते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको करना है, तो पैसा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए और उसको 100% मेहनत करते आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और स्टेप बाय स्टेप आप ये काम करो। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉस्टिंग आती ही नहीं है। सिर्फ हम अपने ड्रीम को अचीव करके छोड़ देते हैं और ये पता भी नहीं होता है कि अचीव होगा भी कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, उसकी कॉस्टिंग करिए और उस कॉस्ट पे फोकस करिए। आप आज 1 रुपया भी खर्च करोगे ना, आपको अपनी कॉस्टिंग याद आ जाएगी। अनटिल एंड अनलेस आप मनी को वैल्यू नहीं करोगे, आप उसे अचीव नहीं कर सकते। पैसा उसी के पास आता है जो उसकी वैल्यू करता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि अगर आप 16 साल के हो चुके हैं तो आपको जो भी चीज़ आती है, आपको डांस आता है, आप ट्यूशन अच्छा पढ़ा सकते हो, आप मैथ अच्छा पढ़ाते हो, आप साइंस अच्छा पढ़ाते हो, ड्राइंग अच्छी करवाते हो, ये सारी क्लासेस आप बच्चों को देना शुरू करिए। वहाँ से आप अपनी पॉकेट मनी अर्न करेंगे। जब आप अपनी पॉकेट मनी अर्न करेंगे ना, तो आपको पैसों की कीमत अपने आप हो जाएगी। तो ये आप ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें आप अपने ड्रीम्स को तो अचीव करोगे, लेकिन कम समय में, ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ, और पैसा जो सोचोगे वो मिलेगा। पैसा सोचने से आता है। इसीलिए मेरे इन दोनों नियमों पे काम करिए। आप देखिए कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हैं। एंड रियली आई बिलीव ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमारे यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मैंने सीक्रेट बुक बहुत बार पढ़ी है और उसकी मूवी भी देखी है, आप लोग भी देखिए। वो सच में सच है, मेरे साथ हुआ है, आप सबके साथ भी होगा। और अभी तो आपकी एज बहुत कम है। आप सोच लीजिए 16 साल से लेकर 22-23 साल तक के बच्चों के लिए ये वीडियो है। एज कभी भी मैटर नहीं करती है बेटा। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक सपना देखो और उसे पूरा करो। स्ट्रैटेजी ऐसे ही बनाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो विश यू गुड लक। और कोई भी काउंसलिंग, कोई भी डिस्कशन, किसी भी सेशन के लिए आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबको पता है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। एंड आई विश कि 16 साल से लेकर हर उम्र तक बच्चे बहुत पैसा कमाएं और सही तरीके से कमाएं। और अगर खुद को समझ के कमाओगे तो उस पैसे के साथ खुशियाँ भी आएंगी। सिर्फ पैसा नहीं आएगा, सिर्फ काम नहीं आएगा, खुशियाँ भी आएंगी। और आपकी खुशियाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक। और किसी भी चीज़ के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय।